वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ ITI लिमिटेड की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है ITI लिमिटेड बेंगलुरु प्लांट दूरबीन नगर की तरफ से, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। जिसमें हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स पोस्ट की। सो बात हम करेंगे स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मंथली रेमुनरेशन क्या रहेगा, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनका टर्म्स एंड कंडीशंस कौन कौन से हैं। इसके अलावा लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर जैसे हमने बताया कि नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है ITI लिमिटेड की तरफ से, यानी कि जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है। यहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है बेंगलुरु प्लांट दूरबीन नगर की तरफ से, जिसमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें स्टाफ नर्स के लिए तो यहाँ पर 28 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, 28 पोस्ट रिलीज किए गए हैं टोटल। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने SSLC के बाद यहाँ पर GNM नर्सिंग किया है या फिर BSc नर्सिंग किया है किसी एनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से और आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक्सपीरियंस, अगर आपने OT का एक्सपीरियंस है आपके पास, OBG का एक्सपीरियंस है या फिर ICU का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपका यहाँ पर OT और OBG ICU का एक्सपीरियंस जो है उसमें प्रिफरेबल है। यहाँ पर हॉस्पिटल सर्विसेज अगर आपने किया है, इन पेशेंट या आउट पेशेंट ट्रीटमेंट आपने दिया है तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी तीनों शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाएगी। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए टोटल 28 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनको यहाँ पर टेम्प्रेरी बेस में सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर यह पोस्ट रिलीज किया गया है। सो यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको 5 ईयर के लिए यहाँ पर 5 ईयर टेन्योर के लिए रिक्रूट किया जाएगा। उसके बाद जैसे भी परफॉर्मेंस रहेगा कैंडिडेट का उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंगेजमेंट है वो परमानेंट किया जा सकता है। यहाँ पर बात करें मंथली रेमुनरेशन की तो 27,757 रुपीज़ पर मंथ का मंथली रेमुनरेशन आपको मिलने वाला है। आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन 5 ईयर का दिया जाएगा SC ST PWD और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा OBC कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विस पर्सनल के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। सो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और अदर बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, जिसमें आपको स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स मिलेंगे, PF मिलेंगे एज पर एक्ट के अकॉर्डिंग, मेडिकल फैसिलिटी, सब्सिडाइज्ड कैंटीन अकॉर्डिंग, यहाँ पर कंपनी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कन्वीनियंस दिया जाएगा। इसके अलावा आपको रेजिडेंशियल क्वार्टर भी कंपनी की तरफ से अलॉट किए जाएंगे। 20 डेज अर्न लीव मिलेगा, 12 डेज कैजुअल लीव। इसके अलावा 5 डेज का सिक लीव दिया जाएगा कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको यहाँ पर अदर वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, जिसमें 56.6% का बेसिक पे आपको दिया जाएगा। HRA और CCA भी जैसा भी एप्लीकेबल होगा दिया जाएगा आपको। कुछ जनरल कंडीशंस हैं यहाँ पर जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट कहीं से भी कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपको ऑफलाइन भी यहाँ पर पोस्ट करना है एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर जो भी आप ईमेल आईडी देंगे या फिर मोबाइल नंबर देंगे वो आपका एक्टिव मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका कम्युनिकेशन किया जाएगा कंपनी की तरफ से वो कैंडिडेट को पर्सनल उनके थ्रू ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो भी आपने दिया होगा उसके ज़रिए किया जाएगा। तो आपको एक वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको देना है। यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर ITI लिमिटेड की वेबसाइट पर आपको जाना है। उसके बाद वहाँ पर जो भी आपको फॉर्म रहेगा वो फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको वहाँ से डाउनलोड करना है हार्ड कॉपी भी एप्लीकेशन का और उस पर साइन करना है। साइन करने के बाद उसके साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके साथ अटैच करके आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट करना है। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट 22
जुलाई 2021 है। और हार्ड कॉपीज का लास्ट डेट जो है, जो भी आप हार्ड कॉपी सेंड करेंगे स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट के जरिए, उसका लास्ट डेट यहाँ पर 24 जुलाई 2021 शाम के 5 बजे तक है। सो इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जाएगा। सो आपको सिंपली क्या करना है, डाउनलोड करना है जो भी प्रेस्क्राइब्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्मेट, उसको यहाँ पर फिलअप करने के बाद उस पर साइन करना है। साइन करने के बाद हार्ड कॉपी जो है उसको, जो भी यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पर, यहाँ पर जो भी आपको बताया जाएगा कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उसके साथ आपको दिए गए एड्रेस पर सेंड करना है। तो यहाँ पर 24 जुलाई 2021 शाम के 5 बजे से पहले आपको सेंड कर देना है। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, एडिशनल जनरल मैनेजर HR B/R&D ITI लिमिटेड, बेंगलोर प्लांट, दुर्वानी नगर, बेंगलुरु 560016। इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। तो यहाँ पर कौन कौन से हार्ड कॉपीज आपको भेजने हैं एप्लीकेशन के साथ, तो उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट रहेगा एंड मार्कशीट, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके प्रूफ के तौर पर। और यहाँ पर ओरिजिनल आपको नहीं देना है, ओरिजिनल आपको अपॉइंटमेंट के टाइम पर वेरिफिकेशन के लिए प्रेजेंट करना रहेगा। इसके अलावा SC/ST कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशूज किया हुआ रहना चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर में कैटेगरी में आते हैं तो आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से यहाँ पर इशू किया हुआ रहना चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट देना रहेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। और एक्स सर्विसमैन पर्सनल कैटेगरी में आते हैं तो आपको अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्विस सर्टिफिकेट प्रेजेंट यहाँ पर सबमिट करना रहेगा। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU कैंडिडेट हैं अगर आप, तो आपको NOC सबमिट करना रहेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपको वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पर होना चाहिए। आपको यहाँ पर सभी का ओरिजिनल नहीं सेंड करना है, ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ही प्रेजेंट करना रहेगा। यहाँ पर आपको सबका जीरोक्स, सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स सेंड करना है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो भी आपको यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ रहेगा वहाँ पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर वहाँ से डाउनलोड करना है उसका हार्ड कॉपी सारे डॉक्यूमेंट के साथ। आपको जो भी हमने बताया एड्रेस उस पर आपको यहाँ पर सेंड करना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट आप कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे आपको यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर इंगेज किया जाएगा। 5 ईयर के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर इंगेज किया जाएगा। फिर जैसा भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो टेन्योर है वो परमानेंट किया जा सकता है। यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।